चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ राहुल गांधी की राजस्थान में हुंकार। कोरोना काल में किए कामों के लिए की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तारीफ। राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा मुद्रा योजना गरीबों के लिए न कि किसी दामाद के लिए। राजस्थान विधानसभा में छाया रहा अवैध शराब और मीट भट्टी का मामला। भाजपा विधायक कालीचरण सराफ ने की परीक्षा तारीख आगे बढ़ाने की मांग। और राजस्थान विधानसभा में हाई सिक्योरिटी में बड़ी यूपी नंबर की संदिग्ध जारी की सदन में। किसानों के मुद्दे को लेकर राहुल गांधी मुखर हैं। राजस्थान के 2 दिनों के दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी ने पीलीबंगा में किसानों की महासभा को संबोधित किया। मंच पर सोफे कुर्सियों की जगह खाट लगवाई। राहुल गांधी ने कहा कि अगर 3 कृषि कानून लागू हुए तो देश के 40% लोग बेरोजगार हो जाएंगे। उन्होंने हनुमानगढ़ के पीलीबंगा रैली को संबोधित करते हुए कहा कि किसान कानूनों से मंडियां खत्म होने के साथ जमाखोरी चालू होगी तथा किसान से न्याय छिन जाएगा। जब तक यह कानून वापस नहीं लिए जाते, कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी रहेगी और नए कृषि कानूनों को रद्द कराकर ही मानेगी। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि जब से देश में मोदी सरकार आई है तब से लोकतंत्र की हत्या कर रही है। सीएम ने कहा कि राहुल गांधी ने पहले कोरोना के प्रति चेता दिया था। प्रधानमंत्री अगर राहुल गांधी की बात सुन लेते तो इतनी भयानक स्थिति नहीं होती। वहीं राहुल गांधी की दूसरी सभा गंगानगर के पदमपुरा में हुई। सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने सचिन पायलट की मौजूदगी में कोरोना काल में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से किए गए कामों के लिए बधाई दी। वहीं कृषि आंदोलन को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा। इस मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि जब से मोदी सरकार आई है तब से मीडिया भी दबाव में काम कर रहा है। आज लोग फोन पर बात करने से डरने लगे हैं, व्हाट्सएप पर बात करना पड़ रहा है। किसान महापंचायत में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। कल मैंने पार्लियामेंट में किसानों के मुद्दे पे भाषण किया और पार्लियामेंट में मैंने ये जो नए 3 कानून नरेंद्र मोदी लाए हैं, इनका लक्ष्य, इनके पीछे सोच मैंने समझाई। आज भी मैं आपके लिए ये जो 3 कानून हैं, आपको मैं ये समझाना चाहता हूं इनका लक्ष्य क्या है, इनकी सोच क्या है और मोदी जी इन कानूनों को क्यों ला रहे हैं। मुझे खुशी है एक ऐसा व्यक्तित्व जो आप देख रहे हैं कि जब से मोदी सरकार आई है, जो उनकी फासिस्टी सोच है, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। किसान हो, मजदूर हो, आम आदमी दुखी हो गया है, उनकी कथनी में करने में अंतर है। लंबे चौड़े भाषण देते रहते हैं, देशवासियों को संदेश देते हैं। आप देख रहे हो कि किस प्रकार से धीरे धीरे लोकतंत्र खत्म हो रहा है देश में। वोटों का राज है जो कांग्रेस के आज जन्म दिया हुआ महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद सोच समझ के देश में लोकतंत्र स्थापित किया। राज्यसभा में बजट सत्र के पहले चरण के आखिरी दिन काफी गहमा गहमी का माहौल रहा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पर हुई चर्चा को लेकर सदन में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि 2014 में सरकार में आने के बाद हमने मनरेगा की कमियों को दूर किया। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 27,000 करोड़ रुपए का ऋण आवंटित किया गया। यह सब गरीबों के लिए था, न किसी दामाद के लिए। उन्होंने कहा कि यूपीआई भुगतान को बढ़ावा किसी दामाद के लाभ के लिए नहीं दिया गया। राज्यसभा की कार्यवाही 8 मार्च तक के लिए स्थगित हुई है। बजट सत्र के पहले हिस्से के आखिरी दिन आज राज्यसभा में बड़ी राजनीतिक घटना हुई। राज्यसभा सांसद और तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिनेश त्रिवेदी ने सदन में ही इस्तीफा देने की घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि घुटन महसूस हो रही है, देश हित से ऊपर कुछ नहीं है, पार्टी हित और देश हित में से एक को चुनने का वक्त आ गया है। यह कहते हुए उन्होंने सांसद पद छोड़ने की घोषणा कर दी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले यह ममता बनर्जी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इस्तीफे के बाद इस बात की अटकलें तेज हो गई हैं कि वह बीजेपी का दामन थाम सकते हैं।
देश में कृषि कानूनों के विरोध में चल रहा किसानों का विरोध प्रदर्शन अनिश्चित काल तक चलता रहेगा। ये कहना है भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत का। उन्होंने कहा कि अभी तक इस प्रदर्शन के ड्यूरेशन के बारे में कोई खास योजना नहीं है। राकेश टिकैत ने कहा किसानों का विरोध प्रदर्शन अनिश्चित समय तक जारी रहेगा क्योंकि वर्तमान में इसकी कोई योजना नहीं है। यह अक्टूबर तक भी जारी रह सकता है। उन्होंने संयुक्त किसान मोर्चा के नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी के बयान के जवाब में कहा कि किसानों का विरोध अक्टूबर तक जारी रह सकता है। किसानों के नेता राकेश टिकैत ने पहले भी चेतावनी दी थी कि जब तक सरकार 3 नए कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती है, आंदोलन समाप्त नहीं होगा और यह अक्टूबर तक भी चल सकता है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को जमानत के लिए अभी इंतजार करना होगा। झारखंड हाईकोर्ट में चारा घोटाले के मामले में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई टल गई है। झारखंड हाईकोर्ट अब जमानत याचिका पर 19 फरवरी को सुनवाई करेगा। चारा घोटाले के दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में लालू की ओर से आधी सजा काट लेने के दावे का सीबीआई ने विरोध किया। सीबीआई की ओर से कहा गया कि लालू प्रसाद ने जो दावा किया है वह सही नहीं है, उनकी आधी सजा पूरी होने में अभी समय है। इसके बाद जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने लालू प्रसाद और सीबीआई से हिरासत की कुल अवधि की सत्यापित कॉपी पेश करने का निर्देश दिया और सुनवाई 19 फरवरी को निर्धारित कर दी। बूंदी जिले रिपीट विधानसभा बजट सत्र के तीसरे दिन अवैध शराब और रीट परीक्षा की तारीख को बदलने की मांग उठी। बीजेपी विधायक कालीचरण सराफ ने कहा कि 25 अप्रैल को रीट की परीक्षा है। इसी दिन महावीर जयंती है जो जैन समाज का बड़ा पर्व है। उस दिन परीक्षा हुई तो जैन समाज के परीक्षार्थी परीक्षा से वंचित हो जाएंगे। अगले दिन यानी 26 अप्रैल को अक्षय तृतीया है। इस दिन बड़ी तादाद में शादियां हैं। सरकार रीट की परीक्षा को या तो 25 से 26 अप्रैल के पहले कराए या फिर बाद में, जिससे सभी परीक्षार्थी आसानी से परीक्षा दे सके। शून्यकाल में विधानसभा में अवैध और नकली शराब का मामला भी गूंजा। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा ने मामला उठाया और सरकार को इन कामों में लिप्त परिवारों के पुनर्वास की मांग की। राठौड़ ने यह तक कहा कि भगवान के लिए राजस्थान को बचाइए। प्रश्नकाल के दौरान नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया और भाजपा विधायकों ने प्रश्नकाल में कई मंत्रियों को घेरने का प्रयास किया। कोटा जिले के रामगंज मंडी में बीते दिनों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कार्यकर्ता पर हुए हमले को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। जयपुर में विधानसभा के बाहर मीडिया से बात करते हुए दिलावर ने कहा कि सरकार के इशारे पर भाजपा नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। मुझ पर पहले भी राजद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ है। जिस तरह आज मेरे खिलाफ महामारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है, उसी तरह मंत्री शांति धारीवाल, मुख्यमंत्री गहलोत के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। आज होने वाले राहुल गांधी के कार्यक्रम में जितने भी मंत्री, विधायक और नेता शामिल हो रहे हैं, उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हो। वहीं सांगानेर से भाजपा विधायक अशोक लाहोटी ने भी हनुमानगढ़ की पीलीबंगा में होने वाली राहुल की रैली पर निशाना साधा। राजस्थान विधानसभा परिसर में हाई सिक्योरिटी को धता बताते हुए संदिग्ध वाहन घुस गया। गाड़ी पर काले शीशे लगे हुए थे। चाक चौबंद इंतजाम के बावजूद यह गाड़ी विधानसभा के मुख्य द्वार को पार करते हुए अंदर चली गई। इसके बाद सुरक्षा कर्मी हरकत में आए और गाड़ी को रोककर पूछताछ शुरू की। इस दौरान राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र चल रहा था। विधानसभा के तीसरे दिन सदन चलने के दौरान इनोवा क्रिस्टा गाड़ी विधानसभा परिसर के पश्चिम द्वार संख्या 6 की हाई सिक्योरिटी को पार कर भीतर घुस गई। मीडिया कर्मियों के वाहन का वीडियो लेने पर विधानसभा सिक्योरिटी हरकत में आई और विधानसभा परिसर के अंदर गाड़ी पहुंचते ही सुरक्षा कर्मियों ने चालक को रोका और जांच शुरू की। उत्तर प्रदेश के नंबर की गाड़ी पर गवर्नर नॉमिनी उत्तर प्रदेश सरकार लिखा हुआ था। पूछताछ में वाहन के चालक ने खुद को उत्तर प्रदेश से आया हुआ बताया। इसके बाद चालक को गाड़ी लेकर वापस लौटने के निर्देश दिए। इसके बाद चालक गाड़ी लेकर तुरंत विधानसभा परिसर से बाहर निकल गया। किसान आंदोलन के समर्थन में किसान महापंचायत की ओर से किसान अधिकार यात्रा का आयोजन हुआ। इसी के तहत महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट ने कोटा कलेक्ट्रेट पर धरने पर बैठे किसानों से मुलाकात की और अपना संबोधन दिया। यात्रा की शुरुआत 12 में ट्रैक्टर रैली से हुई जो नैनवा होते हुए कोटा पहुंची। रैली में रामपाल जाट के साथ महापंचायत के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष घासीराम फागोड़िया, प्रदेश महामंत्री जगदीश नारायण चौधरी, प्रचार मंत्री मिश्रीलाल गुर्जर, रामलाल चौधरी और छीतर चौधरी भी शामिल थे। बूंदी जिले के इंद्रगढ़ क्षेत्र में किसान मजदूर संघ ने इंद्रगढ़ टोल टैक्स वाहनों के लिए फ्री कराया। किसान आंदोलन के समर्थन संघ ने टोल फ्री कराया। इस मौके पर पुलिस प्रशासन में जाब्ता मौजूद रहा। इंद्रगढ़ क्षेत्र के किसानों ने इंद्रगढ़ टोल टैक्स पर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और टोल वाहनों के लिए टोल फ्री करवाया। वहीं युवाओं ने टोल टैक्स पर बैठकर तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर नारेबाजी करते हुए किसानों ने बताया कि कोटा दौसा मेगा हाईवे इंद्रगढ़ का टोल टैक्स आगामी आदेशों तक वाहनों के लिए फ्री रहेंगे। इस दौरान टोल टैक्स पर पुलिस प्रशासन मुस्तैद रहा। इस बुलेटिन की ये थी सभी बड़ी खास खबरें। देखते रहिए द एंगल। नमस्कार।